नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवीश चौधरी आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। एच डी यादव बुक सॉल्यूशन के हम लेस एम एस है के 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 31वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। देखो भाई, उसने कहा वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित है और पूर्ण वर्ग भी है, वो वो संख्या क्या है भाई? 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित है, वह पूर्ण वर्ग भी है। अब देखो भाई, 12, 15, 20, इसमें क्या मिला हमें? 4 गुणा 3। यहाँ क्या मिला? 3 गुणा 5। और यहाँ क्या मिला भाई हमें? 4 गुणा 5। या तो हम इस तरह करें कि इनका 12, 15, 20 का एलसीएम लेके उसे पूर्ण वर्ग संख्या तक लेके जा, या हमें विभाजिता का नियम मिला। तो देखो, ये 400 है, ये 3 से विभाजित नहीं होता। किससे विभाजित नहीं होता भाई? 3 से। तो इसे छोड़ दो। उसके बाद मिला 900। 900 में क्या है? 9 गुणा 100 है। इसके दोनों पार्ट क्या है? पूर्ण वर्ग है। अब 3 से ये कट गया, 4 से ये कट गया, 5 से ये कट गया। इसका मतलब आंसर हो गया भाई क्या? 900। आंसर कितना हो गया भाई? 900। हमें विभाजिता के नियम से क्वेश्चन करने। आज तक आप लोग इसका एलसीएम लेके 12, 15, 20 यहां करते। यहां पहले 2 से करते, 2 छिक 12, 15, 10, फिर 2 से करते, 2 तिया 6, 15, और ये आ गया 5। फिर 3 से करते, 1, 5, 5, फिर किससे करते? 5 से, 1, 1 और 1। अब यहां देखो, 2 गुणा 2 तो पूरा हो गया। यहां रह गया क्या? 3 गुणा 5। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें इन दोनों का भी पेयर चाहिए। तो 3 गुणा 5 यानी 15 की और गुणा हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हुआ? 225। और 225 गुणा 4 कितना हो गया? 900। तो आंसर कितना आ गया? 900। ठीक है। लेकिन हमें इस तरीके को पेपर में सोल्व करना ही नहीं। हमें पेपर में किस तरह सोल्व करना कि 12 है, 12 से मुझे क्या मिला भाई? 4 गुणा 3। 15 से क्या मिला? 3 गुणा 5। यहां से क्या मिला? 4 गुणा 5। अब 4 का नियम क्या है कि लास्ट में 0 होना चाहिए। सबके है, इसके भी है। लेकिन 3 का नियम कहता है कि उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ये नहीं खत्म। इसमें क्या है? 3 से कटता है। और हमें देखो, यहाँ 900, 3600 है। हमें एल्शियम क्या चाहिए? छोटा वाला चाहिए। 3600 उत्तर है अगर 900 ना होता। 1600 है नहीं, क्योंकि 3 से नहीं कटता। इसका मतलब 900 3600 में छोटा कौन सा है? 900। अगर एचसीएफ की बात है तो हम बड़े ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर एल्शियम की बात है तो छोटे ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या कितनी है? न्यूनतम संख्या। अब देखो, ये कितने हैं भाई? 10, 15, 20 है। वही बात है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक है। यानी हमें मिला 3, 5, 4, ये मिले। अब 500 और 600 तो ऑप्शन है नहीं। 500, 600 ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारी कंडीशन फुलफिल कर दे इनकी, लेकिन ये नहीं कर दे कि वो क्या है? पूर्ण वर्ग है। ये वाली जो बात उसने कही, पूर्ण वर्ग। तो यहां देखो, 5 गुणा 100 और 6 गुणा 100। अब ये 100 तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन 5 और 6 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो गए। अब ऑप्शन क्या बचे भाई? 900। 900 भी पिछली उसमें देखा हमने कि ये दोनों पूर्ण वर्ग है। इसका स्क्वायर कितना, अंडर रूट कितना हुआ? 3, और 100 का कितना हुआ भाई? 10। ठीक है। अब देखो, इनसे ये पूरी पूरे कट रहे। ठीक है। तो इसका मतलब उत्तर क्या हो गया भाई? सी ऑप्शन। आंसर कितना हो गया? सी ऑप्शन। उन्होंने कहा कोई विद्युत तार 1 मीटर के गुणज में बेचा जाता है और कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर लंबाई वाला कई तार चाहता है। व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम करने के लिए उसे न्यूनतम लंबा तार खरीदना होगा।
1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर और यहाँ 85। तो ये क्या है 5 गुणा 17 और ये क्या है 5 गुणा 20। अब यहाँ 5 दोनों में है तो 5 तो एक बार लेंगे, एक बार 20 और एक बार 17। तो 20 पंजे 100 गुणा 17 कितने हो गए 1700 सेंटीमीटर। और 1700 सेंटीमीटर को क्या लिखते हैं भाई 17 मीटर। हमने क्या किया उन दोनों का एलसीएम ले लिया, ये हो गया 5 गुणा 20 और 85 में क्या हो गया भाई 5 गुणा 17। अब 5 दोनों में कॉमन है, 5 क्या है दोनों में कॉमन है, इसलिए एक बार। अगर हमें किसी संख्या जैसे 20 और 25 का एलसीएम चाहिए तो इसके टुकड़े क्या है 4 गुणा 5 और इसके टुकड़े क्या है 5 गुणा 5। तो जो कॉमन है वो तो एक बार लिख दो और ये क्या हुआ HCF। जो इन दोनों में कॉमन है वो क्या हुआ HCF। और जो उसके अलावा जो बचे 4 गुणा 5 ये क्या है इसके कोप्राइम फैक्टर, यानी इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। और ये क्या हुआ एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या हुआ HCF गुणा कोप्राइम नंबर। तो यहां हमने वही देखा कि 5 कॉमन था वो रख लिया। अब 20 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये क्या है इसके कोप्राइम नंबर। दो सह अभाज्य संख्याएं जिनमें एक HCF के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी जो हमने इनमें कॉमन था वो निकाल लिया और वही क्या होता है HCF होता है। तो ये हो गया 17 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वह सबसे छोटी संख्या जो 16, 18, 21 से भाग देने पर क्रमशः 3, 5 तथा 8 शेष बचाए। यानी अगर हम यहाँ ध्यान से देखें कि 16 और 3 का डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 13, 18 और 5 का कॉमन डिफरेंस 13, 21 और 8 का कॉमन डिफरेंस कितना होता है भाई 13। ठीक है, तो एक तो तरीका यह है कि 16, 18 और 21 का एलसीएम करो और उसमें से -13 कर दो, उसमें से क्या करो -13। और जब ये -13 इधर आंसर की तरफ जाएगा, मान लो इसका उत्तर x है, तो उस तरफ जाके क्या करेगा ये प्लस के 13 हो जाएगा। यानी 16, 18, 21 का एलसीएम बराबर x प्लस के इनके कॉमन डिफरेंस के होता है। एक बार और समझो भाई जैसे उसने कहा कि यदि किसी संख्या को 2 से भाग करें, 3 से भाग करें और 4 से भाग करें तो यहाँ 1 बचता, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1 1 1। तो आप देखोगे 2 3 4 इनका एलसीएम कितना हो गया 12। अगर 12 में 1 माइनस कर दें तो 11 बचता है। अब 2 से भाग करें हम, 2 पंजे 10, 1 शेष, 3 से भाग करें तो 3 तिया 9, 2 शेष, और 4 से भाग करें तो 4 दूनी 8, 3 शेष। ठीक है, सब यानी हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम में, इनके एलसीएम में से इनका कॉमन डिफरेंस कितना है भाई 1 है, तो वो कॉमन डिफरेंस इसमें माइनस करना होता है। और ऑप्शन मान लो इधर हमें ये नहीं पता कि इनका एलसीएम क्या है, तो यहां होगा एलसीएम माइनस के 1 बराबर जो ऑप्शन में होगा ए बी, मान लो ए है इसका उत्तर। ठीक है, आंसर क्या है भाई इसका ए है, तो एलसीएम बराबर क्या होगा ए प्लस के 1, यानी इनका कॉमन डिफरेंस अगर हम जोड़ दें तो वो इनका एलसीएम होगा। और एलसीएम होगा तो इनसे पूरा पूरा कटेगा भी, अगर एलसीएम होगा तो इनसे पूरा पूरा कटेगा भी भाई। तो हमने क्या किया कि इसके ऑप्शन लिए और हमें यहां मिला 18। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे हथियार क्या है 4, 5, 7, 9, 11, ये हमारे हथियार है। ठीक है, हथियार है तो कभी हम 4 का यूज करेंगे, कभी 11 का यूज करेंगे, कभी 9। अगर कहीं भी 9 मिल गया तो सबसे पहले हम 9 का प्रयोग करेंगे। तो यहां मिला हमें 9 दूनी 18। 9 का नियम क्या कहता है कि वह डिजिटल सम की बात देखो, मैंने कई वीडियो में आपको बता लिया डिजिटल सम। अगर हम जैसे 85 है, इसके अंकों का योग कितना है 8, 5, 13, 13 को फिर जोड़ दो जब तक एक अंक में ना आए, तो इसका डिजिटल सम है 4। अगर हम इसे 9 से भाग करें तो 9 9 81 और इसका
जो रिमाइंडर आया वो 4 है। डिजिटल सम कुछ नहीं है, किसी संख्या को 9 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है वो उसके अंकों के योग के बराबर होता है, यानी जो शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, वो ही डिजिटल सम होता है। तो हम देखें कि अगर यहाँ 1 2 3 और एक 4 और 13 हमें जोड़ना, तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया 4। तो 4 प्लस के 4 यानी एक अंक में कितना हुआ 8। 8 9 से कटता है नहीं, 8 और 1 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो जहां भी 9 बने उसे 0 मान लो, क्योंकि जैसे ये है 13 है, इसे 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9, यहाँ कितना बचेगा 4, इसके अंकों के बराबर ही बचेगा। तो 9 को क्या मान लो 0 मान लो, जैसे 95 है तो ये तो 0 हो जाएगा, इसके डिजिटल सम कितना बचेगा 5 ही बचेगा। तो ये हो गया 8 0 और 4, इसके अंकों का वो हो गया 4, ये 0 0 और 5 और 4 9, यानी 9, ये उत्तर हो गया। अब ये भी चेक कर लो, 0 0 2 में 4 जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम होगा 6। 9 का विभाजिता का नियम कहता है कि कोई संख्या 9 से तब विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। तो हमने इसके अंकों का योग किया, 2 और 1 3 और 1 4, और इधर 13 है, इसमें या तो हम यही 1021 में 13 जोड़ें तो ये होगा 1034, और ये 4 3 7 और 1 8। हमने क्या किया 13 को जोड़ के क्या पहले ही क्या लिख दिया 4 लिख दिया, इसलिए हमने सब में 4 4 जोड़ दिए। इसका डिजिटल सम है 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 होती है उसे चाहे घटाओ चाहे जोड़ो उसे 0 मान लो, 9 में सीधा 4 जोड़ेंगे तो 4। अब 9 9 5 प्लस के 4, ये हो गया 9, और यहां देखेंगे 0 0 2 और 4 6, तो ये हो गया 6। तो आंसर क्या हो गया भाई 995। विशाल जी कह रहे 9 0 क्यों हो रहा, देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि जैसे हमने 9 में 8 जोड़ा, 9 और 8 कितने हो गए 17, और 17 का डिजिटल सम कितना आया 8, कितना आया 8। तो ये 8 हम इसलिए 9 में कुछ भी जोड़े तो वो 0 हो जा, कितना हो जा भाई 0 हो जा। जैसे 13 में से अगर 9 घटाएं तो कितने बचते हैं 4, और इसका डिजिटल सम भी कितना है 3 और 1 4, अंकों का योग कितना है 4। तो कहीं भी अगर हमें 9 घटाना पड़ जा या 9 जोड़ना पड़ जा तो हम क्या करते हैं भाई उसे 0 मान लें, यानी इसके ही अंकों को जोड़ के लिख दें। अब इसे दोबारा देख लो, उसने कहा 16 18 21 को भाग देने पर क्रम से 16 को से अगर भाग दें तो 3 बचते हैं, तो यानी इनका कॉमन डिफरेंस है 13, 18 और 5 का भी 13, 21 और 8 का भी 13, यानी इनका डिजिटल सम हो गया 4। अब अगर हम इसमें जोड़ें 1 2 3 और 1 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, इसका 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 का मतलब 4, इसका हो गया 0 0 5 4 9, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो इसका हो गया 6। अब देख लो 16 18 21 से अगर किसी संख्या को भाग देने पे 3 5 8 शेष बचता है, तो यानी अगर उसमें 4 जोड़ दें यानी 13 जोड़ दें तो वो संख्या 18 से कटनी चाहिए, 18 का मतलब वो 9 गुणा 2 से कटनी चाहिए। तो आंसर क्या हो गया भाई 995। अगला क्वेश्चन देखो, वह न्यूनतम संख्या, देखो भाई इनका भी कॉमन डिफरेंस कितना है 10, आप किसी का भी देख लो अंतर कितना है इनका 10 है, तो इसका मतलब, और हमें यहां देखो सबसे शुरू में 9 मिल गया, 90 में सीधा 9 मिल गया, तो यहां देखेंगे 7 और 2 कॉमन डिफरेंस कितना है 10, यानी डिजिटल सम है 1, 7 2 9 और 8 और 1 9, यहां बन गया भाई 9। अब यहाँ 1 जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 और 1 9, यहां बच गया 8, 9 को छोड़ दो 8 2 10, 10 का मतलब 1, और 8 और 1 9, और ये हो गया 8 2 10, इसका भी डिजिटल सम कितना हो गया 1। तो आंसर कितना होना चाहिए इसका 1। ठीक है भाई, हमें वो नहीं करना कि इसका एलसीएम लो उसका वो लो, हमें क्या करना विभाजिता के नियम से करना ये पूरा चैप्टर।
चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 3, 5, 7, 9 से विभाजित करने पर 3 और 1 का डिफरेंस है 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, और 5, 7, 9 भाई 9 से विभाजित हो रहा। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, ना एच डी यादव सर ने बनाए, ये क्या है प्रीवियस ईयर है, आए हुए क्वेश्चन है। वो आप लोगों से पूछना चाह रहा कि आप लोगों को ये बातें पता या नहीं पता। अब हम विभाजिता को नियम को जब एच डी यादव बुक के पेज नंबर 2 पे दिए हुए हैं और उन्हें बहुत सीरियसली नहीं पढ़ते, हम उन्हें बहुत लाइटली लेके पढ़े, लेकिन आप देखोगे कि उनका रोल कितना है। और 3, 5, 7, 9 इनका डिफरेंस हो गया 2। अब 9 से कोई संख्या कटेगी यानी इसका डिजिटल सम में 2 2 जोड़ दो, सम में 2 2 जोड़ दो, तो 9 तो छोड़ दो, 7 8 2 9, 6 3 9, ये हो सकता है। अब देखो 7 8 2 9, ये कट गया, 6 4 10 का मतलब 1, 7 8 2 9, 9 कट गया, 6 6 12 का मतलब हो गया 3, 7 2 9, 9 छोड़ दो, 6 5 11 का मतलब हो गया 2। तो आंसर क्या हो गया भाई इसका, ए ऑप्शन। आंसर क्या हो गया इसका, ए ऑप्शन। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या जो 25। अब देखो ये अलग, उससे अलग टाइप है। वो कह रहा कि 25 40 तथा 60 से विभाजित की जाए तो हर शेषफल हर बार 7 आता हो। अब 7 किस तरह होगा, ये देखो जैसे 2 3 और 4 है, वो कह रहा कि इनमें से किसी भी संख्या से भाग दे ले तो शेषफल हमें 1 रखना। तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, 2 3 4 12 हो गया, 12 और 1 13। अगर हम 13 को 2 से भाग करें तब भी एक शेष बचेगा, 3 से भाग करें तब भी एक शेष बचेगा, 4 से भाग करें तब भी एक शेष बचेगा। यानी यहाँ कॉन्सेप्ट बना कि एलसीएम प्लस के 1 कर दो, एलसीएम प्लस 1 कर दो, यानी जो उसका आंसर आएगा x, तो हमें क्या करना, x माइनस 1 बराबर एलसीएम होगा। यानी अगर शेषफल प्रत्येक बार एक ही कॉमन संख्या हो तो हमें ऑप्शन में से माइनस करना, अगर कॉमन डिफरेंस हो तो प्लस करना। ठीक है, यहां शेष हर बार 7 आता है, अगर 7 इनमें से माइनस कर दें तो वो 25 40 60 से विभाजित होना चाहिए। 25 में क्या मिला हमें, 25 में मिले 2 5, 40 में मिला 4 गुणा 10, 60 में मिला 2 गुणा 3 गुणा 10। अब देखो अगर 609 में से 7 माइनस करें तो इसका इकाई ये आता है 602, और ये 5 से नहीं कटता। 593 में से, क्योंकि 5 से कोई भी संख्या वही कटेगी जिसके लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो। अब 593, 13 में से 7 गए 6, इसका लास्ट का अंक 6 आ गया, ये भी 5 से नहीं कटने का, खत्म। अब 607 और 1207 में छोटा 607 है, पहले 7 ये चेक करो, तो ये हो गया 600। अब 600 में देखो हमें 3 से काटने की हमें नीड किस किस की है, 3 की, 5 की, 10 की, तो 10 से भी कटता है, लास्ट में 0 है, 5 से भी कटता है, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसका मतलब उत्तर 607 हो गया। हमें 1207 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। भाई एलसीएम में हमें छोटे ऑप्शन से शुरू करना, छोटे की तरफ से शुरू करना, ठीक है, और एचसीएफ में बड़े की। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया कि जो भी आंसर होगा उसमें से हमें जो यहाँ प्रत्येक लिखा हुआ वो माइनस करना, और पिछले उसमें क्या था कि जो आंसर है x उसमें जो कॉमन डिफरेंस था वो जोड़ना। ये दो ही टाइप बनते हैं इस पे कि या तो हर बार प्रत्येक बार एक ही कॉमन शेष बचेगा या हर बार उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ऑप्शन में जोड़ के देखेंगे, अगर प्रत्येक बार बच रहा तो माइनस प्रत्येक बार करेंगे। वह लघुत्तम संख्या 15 20 36 और 48 से भाग दी जाने पर हर बार 3 शेष बचता है, तो यानी 3 माइनस करेंगे, ये बच गया 180, ये 240, 480 और 720। अब हमें 9 चाहिए 4, 4 गुणा 4 गुणा 3 और 5 गुणा 4। अब 5 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि लास्ट में 0 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, 0 सब में है, यानी 5 को भूल जाओ। 9 से देखो
9 से अगर 9 से ये भी कट गया, ये नहीं कटता, ठीक है, ये उत्तर हो सके। 8 4 12 ये खत्म हो गया और 720 हो गया। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 2 4 है, इसमें कितने हैं, 2 4। जब 180 को 1 4 से भाग करेंगे तो ये 45 आ जाएगा, यानी दूसरे 4 से कटने का नहीं। इसका मतलब 18 का 180 गुणा हमें 4 चाहिए, तो उत्तर हो गया 723। भाई देखो हमने क्या किया, हमने इनमें से सब में से -3 कर दिया, ये बचा 180, ये माइनस करके कितना बचा भाई, 240, ये -3 करके कितना बचा, 480, ये -3 करके 720। अब यहां कितना मिला हमें, 9 चौक 36, यहां क्या मिला, 9 चौक 36। अब 9 से देखो ये दो संख्या नहीं कटती, तो ये दो संख्याएं 9 से कटती हैं, ठीक है। अब अगर हम इसे छोटे वाले को ऑप्शन को चेक करें कि 180 है, तो हमें ये 16 से भी काट के देखना पड़ेगा, यानी डबल 4 से, डबल 4 से ये कटता नहीं, तो डबल 4 से ये कटेगा, क्योंकि ये है 4 गुणा 45 गुणा 4 गुणा 45 है, और ये कितना है, 4 गुणा 4 गुणा 45 है, ठीक है। तो हमें 16 की जरूरत है, वो कहां मिलेगा हमें, 720 में, तो उत्तर हो गया 723। वह लघुत्तम संख्या जो 24 और 36 से विभाजित प्रत्येक करने पर शेषफल क्रम से 14 और 26 देती है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया 10, ठीक है। यानी इसमें अगर हम 10 जोड़ दें तो वो 9 से कटता है, 10 का मतलब 1 जोड़ दें, 8 2 10, 10 1 और 1 2, इसका डिजिटल सम है 2, 6 2 8 में 1 जोड़ दे, इसका डिजिटल सम 9, ये 2 और 1 3 और 1 4, ये 2 और 1 3, कितना हो गया भाई, 3, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, 62। आंसर कितना होगा मेरे भाई, 62, क्योंकि हमें 9 चाहिए, वो 9 देते ही आपका काम बहुत आसान कर दे। अब उसने कहा 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 38 और 57 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में 23 शेष दे, ठीक है। प्रत्येक मामला है तो हम ऑप्शन में से 23 माइनस करेंगे, और अब हमें क्या मिला, यहां मिला 19 गुणा 2 और यहां मिला 19 गुणा 3, तो एलसीएम क्या होगा, 19 गुणा 2 गुणा 3। अगर इसे बेसिक से दिखाऊं आपको, पहले चलो इससे ही कर लो। अब 3 है, 3 का मतलब उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अगर 923 में से हम 23 माइनस करें तो ये बचे 912, ये बचे 23 माइनस करते ही 12 में से 3 गए 9, 12 में से 3 गए 9, तो इसका लास्ट का अंक क्या आया, 9, और 9 2 से कटता नहीं, इसका मतलब ये खत्म। अगर इसमें से 23 माइनस कर दें तो ये तो बाउंड्री से बाहर हो गया भाई, लिमिट 900 और 1000 के बीच में रखनी, तो 23 माइनस करते ही ये तो 800 कुछ में चला गया, ये हो गया 12 में से 3 गए 9, और यहां बचे 90 में से 2 गए 88, 889 हो गया, और माइनस के 23 करते ही यहां बचा 906। अब देखो इस छोटे से 2 ने, इस छोटे से 2 ने हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया। 2 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि उसके लास्ट में, भाई ये 19 दूनी 38 है और ये 19 दिया 57 है, यानी एलसीएम क्या होगा, 19 गुणा 2 गुणा 3 होगा, यानी इन तीनों संख्याओं से वो संख्या कटनी चाहिए पूरी पूरी। अब देखो इसमें से 23 माइनस करती 9 बचा, इसका लास्ट का अंक 9 है और इसका 3 है, 903 बचा ना भैया। अब ये देखो इस 2 के नियम ने ये सारे खत्म कर दिए, आंसर क्या आ गया, ए। भाई हमें पता लग गया कि आंसर ए है या नहीं है, पर ये तीनों ऑप्शन है नहीं, क्यों, क्योंकि 2 का विभाजिता का नियम कहता है कि उसके अंकों का अंतिम अंक, कोई संख्या यदि 2 से कटती है तो अंतिम अंक या तो 0 है या कोई सम संख्या है, इसलिए 0 को भी सम संख्या मान ले, तो 0 कोई भी सम संख्या होगी तभी वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर इसका बेसिक देखें तो इसका बेसिक होगा 119 दूनी 38 दिया 114, यानी 114 के प्लस के 3 रिमाइंडर भी तो लेना, 23 सॉरी 23
तो 114 का पहाड़ा इस तरह चलाना कि वो 900 तक पहुंच जाए। तो अगर 9 से चलाएं तो 9 ही कम 900, ये डायरेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर कितने होंगे भाई, यानी 1000 पार हो जाएगा, इसलिए 8 का पहाड़ा चलाओ। ये हो गया 8 4 12, ठीक है। 11 अट्ठे 88 और 4, 8 चौक 32, हासिल लगे 3, 11 अट्ठे 88 और 3 91, 912 प्लस के 23, ये आया 935, और 935 ही हम लाए थे। तो हम तो इस तरह जाके यहाँ पहुंचे। अगर हमें ये मिले हुए हम वापिस चलें तो 935 इस तरफ जाके माइनस का होगा, तो वो 912 होगा, ठीक है। और 912 होगा तो वो 19 2 और 3 से कटेगा, 19 गुणा 2 गुणा 3 से पूरा पूरा कटेगा, और 19 गुणा 2 गुणा 3 से कौन सी संख्या कट रही, ये तो कट रही 912, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया 935। हमें बेसिक पे बिल्कुल नहीं जाना जब तक जरूरत ना हो। उसने कहा 4218 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या जिससे परिणामी संख्या को 13 गुणा 17 गुणा 19 से विभाजित करने पर हमेशा समान शेष 10 बचे। अब ये संख्या क्या दे दी उसने, 13 17 19 अभाज्य संख्या दे दी। तो भाई अभाज्य संख्या दे दी तो इनका तो हमें गुणा ही करनी पड़ेगी। 13 सत्ते 91, हासिल लगे 9, 13 ही कम 13, और 9 कितने हो गए भाई 22, 17 51 17 22, ठीक है भाई। और अब इसमें 19 की गुणा कर लो, 19 से अच्छा क्या करो, इसमें 20 की गुणा करके एक 19 घटा दो, 0, ये हो गया 4420, और इसमें से 19 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4401, ठीक है। यानी 13 गुणा 17 गुणा 19 का एलसीएम कितना आ गया भाई, 13 17 51, 0 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4, -19 नहीं -221, क्योंकि हमने भाई 221 की गुणा की 20 माइनस 1 में, तो ये बचा 9, ये बची 0, और 4 में से 2 गया 2, 10 में से 1 गया 9, और 11 में से 2 गए 9, और यहाँ बचे 43, 43 में से 2 गए 41, 4199 बचा भाई, ठीक है। और 10 शेष भी बचाना, तो 10 शेष बचाना तो ये कितना हो जाएगा भाई 4209, यानी वो संख्या 4209 है, ठीक है। लेकिन यहां दे रखी संख्या कितनी 4218, तो 4218 माइनस के 4209, तो कितना बचेगा 9, आंसर कितना हो गया भाई 9। कैलकुलेशन में गलती कर दी थी हमने, 13 गुणा 17 गुणा 19, इसका वो कितना आ गया भाई गुण, वो 4199। अब उसने कहा हर बार 10 शेष बचना चाहिए, तो इस तरफ 10 जोड़ेंगे, तो यानी वो संख्या थी 4209, और उसने कहा नहीं वो 4218 थी, तो कितनी फालतू थी 9 फालतू थे। एक मिनट भाई मैं इसकी आवाज कम कर दूं। ठीक है भाई, ये हो गया 9, तो आंसर 41वें का कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। अब उसने कहा 3 अंकों की वह संख्या बताइए 2 5 9 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचा है। एक शेष यानी -1 करेंगे हम सब में से, -1 -1 -1 -1, यहाँ हो गया 980 982 990 और 996। अब 5 का नियम क्या कहता है कि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो 0 और 5, यानी ये 2 ऑप्शन खत्म। अब 980, अब 11 का नियम क्या कहता है कि कि दोनों अंकों का अंतर, अगर 2 ही अंक है भाई, 0 तो कोई अंक है ही नहीं, दोनों का अंतर या तो 0 या सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो यहां देखो
ये 8 9 का अंतर कितना है 1 और 9 9 का अंतर कितना है 0, यानी 99 कटेगा 98, नहीं तो उत्तर होगा 991। आंसर कितना होगा भाई 991। 12 18 36 और 45 से विभाजित होने पर, 45 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, 4 शेष बचे तो कॉमन डिफरेंस 4 है, यानी हमें 4 जोड़ के देखना। और 9 से विभाजित है, 3 जगह 9 है तो 9 का नियम देख लो। अगर इसमें 9 जोड़े, इसमें 9 जोड़े, इसमें 9, इसमें 9, तो ये हो गया 8 1 9, 7 और 4 11 11 का मतलब हो गया 2, 8 1 9, 6 4 10। ऑप्शन गलत दे दिया भाई इसमें, टाइपिंग एरर होगी इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 143। भाई आप बुक चेक करोगे तो आपको मिलेंगे यहाँ 176। और यहाँ मिलेगा आपको डी ऑप्शन है 180। उसने 2 ऑप्शन तो ले लिए इसके और 2 ऑप्शन ले लिए पिछले क्वेश्चन के, यहाँ मिलेगा 180, यानी यहाँ है 176 और यहाँ है 180। ठीक है, मैं भी तो कह रहा हूँ। तो यहाँ कितना आया भाई 2, यहाँ 8 1 9, 6 4 10 का मतलब हो गया 1, ये हो गया 6 4 10 का मतलब 1, 7 और 1 8 1 9, 176 का मतलब 180, 180 को जोड़ेंगे तो 9, और ये हो गया 9, ये हो गया 4, तो उत्तर क्या होगा भाई इसका 176। आप 176 को भाग करोगे इन संख्याओं से तो 12 से करोगे तो 8, 18 से करोगे तो 14 और 36 से भाग करोगे तो 32 आएगा। तो वो संख्या क्या है भाई 176 है। 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 तथा 102 से विभाज्य है। तो अगर आप देखोगे 36 तथा 102 क्या है 6 छंग 36 और 102 क्या है 6 गुणा 17, तो 6 तो कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 17। ठीक है, अब देखो 6 का यानी ये क्या है 9 गुणा 4 है गुणा 17, तो यानी वो संख्या 9 से कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो ये संख्या होगी खत्म। ठीक है, अब 9 है तो ये है 6 3 9, 2 और 1 3, यानी ये खत्म। ये है 8 1 9, 6 3 9, यानी ये हो सकती है 9 और 1 9 तो 0, 4 4 8 और 1 9। अब दो संख्या होगी हमारे पास ऐसी जो, देखो ये क्वेश्चन 2 ऑप्शन हो गए जो 9 से कटते हैं और 4 से भी कटते हैं। अब हमें क्या लगाना पड़ेगा भाई 17 का नियम, और 17 का नियम तो भाग करके ही देखना पड़ेगा। ये होगा 17 एकम 17, 13 न चलने की 0, 136 सत्तोठी 56, यानी ये पूरा पूरा कट गया, यानी ऑप्शन क्या है भाई 18 36 ही है। ठीक है, 18 36 ही वो संख्या है जो 36 और 102 से विभाज्य है। 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली 4 अंकों की महत्तम संख्या कौन सी है, ये महत्तम मतलब बड़ी संख्या कौन सी है। 15 में मिल गया हमें 3 और 5। ठीक है, क्योंकि 0 से तो सारी संख्या कट रही, यानी ये तो खत्म होगी क्योंकि 0 लास्ट में है तो लास्ट में 0 होनी चाहिए। अब 3 का नियम क्या कहता है, अब यहां मिला हमें 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 भी तो है भाई। अब 5 4 का नियम कहता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से कटनी चाहिए, तो ये कटता नहीं, 90 4 से कटता नहीं। अब बचे 2 ऑप्शन, अब दोनों 4 से कटे, अब 9, अब 3 से देख लो कौन सा कट रहा है 3 का, यानी 9 कटता है 9 कटता है 8 नहीं कटता, 9 कटता है 9 कटता है 6 कटता है, यानी उत्तर हो गया 99 60। ठीक है भाई,
उत्तर क्या हो गया 9960। या अगर हम बेसिक करते तो हमें करना पड़ता 10 15 20, यानी हो गया 5 दूनी 10, 5 कॉमन आ गया, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो यहां से 2 बचा, यहाँ 3 और यहाँ 4, 2 के पढ़ने में 4 आया, तो ये हो गया 5 तिया 15 चौका 60, यानी एलसीएम हो गया 60। अब 60 को मैं किसकी गुणा करें कि यहां तक पहुंचे, ठीक है। तो उसमें पहुंचने में बहुत लंबा प्रोसीजर है भाई, हम बार बार गुणा करके देखेंगे। लगभग 1500 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9000। अब थोड़ा थोड़ा इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो लेकिन उसमें इतना लंबा उड़ने तो अच्छा क्या है भाई, हमें मिले यहाँ से 3 और यहाँ मिला 4। 4 ने क्या किया कि 95 और 90 को हटा दिया। अब 2 ऑप्शन बचे, अब ये दोनों 4 से कटते हैं, 3 का नियम लगाया, ये कटता नहीं, ये कटता है, ये उत्तर आ गया। बस इतनी सी देर में क्वेश्चन हल। इस तरह ही तो करने हमें कि यहाँ हमें 4 मिला, यहाँ हमें 3 मिला। 4 ने तो ये 2 ऑप्शन हटाए और 3 ने ये हटा दिया, सी ऑप्शन। तो आंसर हो गया बी ऑप्शन। वह 4 अंक की संख्या जो 12 15 18 तथा 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। अब 27 में 9 मिल गया और 18 में भी 9 है, 12 में हमें 4 मिल गया। 4 ने क्या किया, ये 2 ऑप्शन खत्म कर दिए, क्योंकि लास्ट में क्या है भाई 30 और 90 है जो उससे कटते नहीं। अब देखो 9 मिला तो 7 और 2 9 और 9 कट गया, और यहाँ देखो 9 9 6, 6 बचा, 6 कटता नहीं 9 से। आंसर क्या हो गया भाई बी ऑप्शन। 5 घंटिया 3 6 9 12 तथा 15 सेकंडों के अंतराल पर बचती है। 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बचेगी, तो 3 6 9 12 तथा 15 का एलसीएम हो गया 180। 180 सेकंड का मतलब हो गया 3 मिनट। तो 36 सेकंड में कितनी बार बजेंगी, वे 36/3 और प्लस का 1, क्योंकि एक बार में शुरू में जब वे एक साथ बजी थी उसके बाद काउंट होना शुरू हुआ। जैसे अगर हम कहें कि हर मिनट बाद बजती है, तो यहां से 0 मिनट पे बजी, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, 5 पे, तो 5 मिनटों में कितनी बार बजेगी, एक तो शुरू में, फिर 1 मिनट बाद फिर बजी होगी, फिर 1 मिनट बाद बजी होगी, फिर 1 मिनट बाद, फिर 1 मिनट, फिर 1, तो 1 2 3 4 5 6। तो जितना भी यहाँ टाइम आएगा उसमें एक एक्स्ट्रा, क्योंकि एक बिल्कुल शुरू में वो तभी से काउंट करता है जब एक बार में बजी थी। तो ये हो गया 12, 12 और 1 13। तो आंसर कितना हो गया भाई ए ऑप्शन। आंसर कितना हो गया भाई इसका ए ऑप्शन। 3 घंटे 11 बजे प्रातः बजती है, वे तीनों 20 30 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। तदनुसार में दोबारा एक साथ कितने समय पर बजेंगी, तो 20 30 40 का एलसीएम हो गया 120 मिनट, और 120 का मतलब हो गया 2 घंटे। तो 11 बजे बजी थी तो 2 घंटे बाद यानी 1 बजे अपराह्न। कितने बजे बजेगी भाई मैं दोबारा 1 बजे। 24 36 54, 24 36 54, इनका एलसीएम कितना हो गया भाई 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 6 चौक 24, 216। इनका एलसीएम कितना हो गया भाई 216, क्योंकि 24 नम्मा हुए, 36 छिक्की हुए और 54 चौका हुए। 216 का मतलब हो गया 3 मिनट 180 और 36, 3 मिनट 36 सेकंड बाद बजेगी, कितने के 10 15 के। तो 10 15 के 10 बज के 18 मिनट 36 सेकंड पर दोबारा बजेगी। भाई हमने क्या किया 24 36 तथा 54 सेकंड का वो लिया एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया 216। अब 216 की हमने मिनट बनाई, तो 180 में 3 मिनट होगी, 36 सेकंड और बची, तो 3 मिनट 36 सेकंड बाद बजेगी। तो 10 8 18 जोड़ 10 18 36, 10 18 36 किस में है भाई बीओ, ये बी ऑप्शन नीचे ले लिया सी ऊपर, तो ये हो गया बी 10 18 36। निम्न में से वह संख्या कौन सी है जो 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 देती है लेकिन 9 द्वारा विभाज्य भी है। तो हमें जरूरत है इसकी 5 6 7 8 और 3 विभाजित
वो भी दे रही वो शेषफल कि पहले हम उसका एलसीएम निकाल लें। इसका बेसिक करोगे तो क्या होगा, 6 पंजे भाई, यहाँ दो अगर देख लें तो यहाँ हो गया 5 या 15 सत्ते 105 गुणा 8, ये हो गया 840 के प्लस के 3 और बटे 9। इसका बेसिक ये होगा कि इनका तो एलसीएम गुणा के प्लस के 3 और ये 9 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 9 का पढ़ा देख लें कितनी बार चलेगा, नम नम 81 बचे 30, 9 तिया 27, यानी 93 के बार पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 3 के प्लस के 3 बटे 9। तो के का मान हम रख के देखेंगे। अब यहाँ 3 ही कम 3 प्लस के 3, अगर के का मान 1 होता तो यहाँ पर आता 6, कटता नहीं, 3 दूनी 6 3 9, 9 9 से पूरा कटता है तो के की वैल्यू आ गई 2। तो हम रखेंगे 840 गुणा 2 प्लस के 3 यानी हो गया 1680 प्लस के 3 यानी 1683। वो संख्या क्या होगी भाई, 1683 होगी। अब देखो एक बात उसने ये कही, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य है, तो हमें इतना लंबा क्वेश्चन करने की जरूरत है। आप क्या करो, इसमें विभाजिता का नियम लगाओ, 6 3 9, ये बचे 5, 5 रेख 6 3 9, यहाँ बचे 7, 6 3 9 8 रेख 9, 9 कट ये कट गया, 7 3 10 और 1 11 का मतलब 2। तो इतना लंबा ना करके हमें क्या देखना था कि वो संख्या कौन सी है जो 9 से विभाजित होती है, और वो संख्या क्या है भाई, 1683। तो आज बस यहीं तक, बाकी के लिए जुड़े रहें आदिराज क्लासेस से। आपका दिन शुभ हो, भगवान शिव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। हर हर महादेव।